देखिए, बहुत सारे बच्चे क्लास में आते हैं, वो कहते हैं कि सर मोटिवेशन दे दीजिए, मोटिवेशन दे दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपके घर के हालात आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप घर के बाहर रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप 10 दिन घर में बिता कर आइए और फिर देखिए कि घर में किस तरीके की स्थिति है। हम घर से बाहर रहते-रहते घर की प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि घर पे कोई दिक्कत है, हमें लगता है पिताजी लेट लतीफ़ 1, 2, 3, 4 तारीख में तो पैसा लगा ही देते हैं, अकाउंट में 4000, 5000 आ जाता है। आप घर पे जाके देखिए कि मुसीबत कितनी है। मम्मी के गहने गिरवी रखे हैं, पिताजी पे 10 लोग रोज़ उधार माँगने आते हैं, पिताजी को छुपना पड़ता है, छोटा भाई कह देता है पापा घर में नहीं है, कैसे-कैसे उन्होंने तुम्हें पैसा भेजा है, कैसे-कैसे पढ़ाया है, ये सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा और जब तुम्हें ये पता चलेगा तो तुम्हें सिलेक्शन के अलावा कोई और राहत दिखेगी नहीं। तुम्हें लगेगा अब तो नौकरी लेनी ही लेनी है, हर एक हाल में नौकरी लेनी है। फिर नहीं रोक पाओगे अपने आप को, क्योंकि अपनों की खुशी बहुत महत्वपूर्ण है। खुद के ख्वाबों को भी गिरवी रखना पड़ता है, अपनों की खुशियों को हकीकत बनाने में। हम ये चाहते हैं कि हमारे माँ-बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो खुश रहें। हम ये चाहते हैं हमारे भाई-बहन जिन्होंने हमारी पढ़ाई में सहयोग किया, वो चाहते थे कि हम भले ही ना पढ़ें लेकिन भैया बाहर जाके पढ़ ले, उनके साथ अन्याय हुआ। आपको टाइम से पैसा भेजा गया, भले ही बहन की किताबें लेट हो गईं, तो क्या अब आपका फर्ज नहीं है कि आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाएँ और पे बैक करें? फर्ज है या नहीं? बताओ? तो मेरी आप सबसे यही गुज़ारिश है कि मन लगा के पढ़ें और जब भी मेरी क्लास में आएँ, तो ये सोच कर आएँ कि मैं 3 घंटे पढ़ाऊँगा, उससे पहले नहीं छोड़ूँगा। अगर आपको ऐसे बीच-बीच में दिक्कत आती है, पेशाब आ रही है, ये वो, तो सीख लें कि भैंस 3-3 घंटे तक कुछ नहीं करती। थोड़ी सीख लें, हर 2 मिनट में आपको कुछ होने लगता है। मैं देखता हूँ पहले लड़के ही क्लास के कुछ भी मैसेज करते थे, लेकिन अब महिलाएँ भी कम नहीं हैं। मेरी बार-बार एक बात रही है कि ऑप्शंस बहुत मिलेंगे भटकने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे भटकने के लिए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए एक इरादा ही काफ़ी है, एक संकल्प ही काफ़ी है, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यहाँ पे कमेंट में बात करने से कि सुरभि ने प्रवीण को हाय लिख दी, प्रवीण खुश हो गए, अरे वाह! सुरभि कैसी हो? जयपुर से हो ना? उसने झूठ बोल दिया, हाँ, मेरे को लगा ही था कि तुम जयपुर से हो। तुम जैसे लिख रही थी ना वो अपन, अपन, अपन ऐसे करके, तो अपन लिखने से तो ग्वालियर और इंदौर भी हो सकता था, भोपाल भी हो सकता था। लेकिन तुम्हें तो तुक्का मारना है, सड़ा हुआ मारना है वो भी। क्योंकि मैं यही कहूँगा कि जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो ये सोच के बैठो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम। हर दिन इस सोच के साथ पढ़ाई करो। इससे पढ़ाई भी एक अलग लेवल की होगी और सफलता भी बहुत जल्दी मिलेगी। ये ध्यान रखना जीवन में। हर दिन ये सोच के और ज़िंदगी भी ऐसे ही सोच के जीनी है कि आखिरी है। ऐसे ही तैयारी भी इस सोच के साथ करनी है कि कल पेपर है। आप देखते हो ना कि जिस दिन 1-2 दिन पेपर के रह जाते हैं तो हमारी तैयारी बहुत फास्ट होती है। ऐसे सोचना पड़ेगा और ये सब सोचना आसान नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है दिमाग की कि हमारे थॉट्स अच्छे आएँ, हमारी सोच ऊँची रहे। कहते हैं ना कि प्रयास इस हद तक हो कि 1 भी परसेंट कमी ना रहे और फल के लिए मैं खराब से खराब भुगतने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी हो, फिर अफ़सोस होता भी नहीं है। जब आप पूरी कोशिश कर लेते हो, तो अफ़सोस नहीं होता। आप देख लेना, किसी भी मामले में आप देख लेना। मैं अपने मामले में ही बात करूँ, मैंने उनको खुला चैलेंज दे दिया था कि मैं इतने पैसे आपको दे देता हूँ, अब बहुत हो गया हमारा आपका खत्म करते हैं। अपनी तरफ से मैंने ऑफर दे दिया था, फिर भी उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। अपने हिसाब से तमाम दुनियादारी, कोर्ट, ये वो सब कर दी। ठीक है, कर दो। मुझे अफ़सोस नहीं है कि मैंने आपके नहीं कहा था। तेरा दीदार मेरी चाहत, तेरा साथ बंदगी है। ज़रूरत नहीं अब किसी और चीज़, अब तू ही ज़िंदगी। एसएससी कोई ज़िंदगी बना लो और बस सिलेक्शन। ऐसे सोच लो कि मुझे है ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। नौकरी अब मुझे तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू। नौकरी